Well, hey guys, hello and welcome to Niti Siksha, and this is Mihir, and today we are going to start our next chapter 3 of history. The name of this chapter is From Gathering to Growing Food. As we know that कि हम लोग अभी NCERT हिस्ट्री की सीरीज को कर रहे हैं. आई नो कि वीडियो थोड़ा लेट आती है, बट आई विल ट्राई फर्दर की कंसिस्टेंसी बढ़े और हम वीडियोस टाइम पर लेकर के आएँ. बट हाँ, रिसेंटली and currently I will explain this chapter in a very easy way. सो जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 6 के हों या फिर इफ़ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, दोनों ही के लिए ये चैप्टर्स और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो लेट्स बिगिन. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था पेलियोलिथिक एरा के बारे में. उसके बाद हम लोग आज चैप्टर्स में जो देखने वाले हैं कि उसके बाद नियोलिथिक एरा शुरू होती है. तो कैसे जो भी नोमैड्स थे, जो भी लोग थे, होमोसेपियंस के बाद जो एवोल्यूशंस होकर के हम इंसान बने थे, वो कैसे अब एक सेटल्ड लाइफस्टाइल जी रहे हैं. कैसे हम लोग फार्मर्स बनते हैं, कैसे हम लोग हर्डर्स बनते हैं, कैसे सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी. अर्थ की क्लाइमेट में फिर क्या चेंज आने लग गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांटेशंस देखने को मिली. हम लोगों ने घर कैसे बनाना स्टार्ट करा, मतलब बेसिकली हम कैसे इवॉल्व होकर के और डेवलप होने लग गए, ग्रो होने लग गए और सेटल्ड होने लग गए. तो फ्रॉम 1000 ईयर्स अगो नियोलिथिक पीरियड शुरू होता है और दिस इज़ द पीरियड व्हेन वी आर गोइंग टू सेटल्ड डाउन. और हम लोग इस टाइम ही परमानेंट सेटल होने लग गए थे. तो क्या इस वक्त दुनिया में सारे लोग एक ही साथ सेटल होने लग गए थे, सारी कम्युनिटी एक ही साथ सेटल होने लग गई थी? तो आंसर है नहीं. बहुत ऐसी जगह थी जहाँ पे क्लाइमेटली कंडीशन जो है वो उतनी चेंज नहीं हो पाई थी. कहीं पे चेंज हो गई थी, कहीं पे चेंज हो ही रही थी. तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ की प्लांटेशंस वैसी चेंज नहीं हो रही थी. तो इसीलिए वहाँ के लोग भी अलग अलग टाइम पे चेंज और सेटल्ड हो रहे थे. तो हम लोग बात करेंगे उस जगह की जहाँ पे लोग सेटल्ड हो रहे थे. तो कैसे सेटलमेंट शुरू हुई. जो भी सेटलमेंट शुरू हुई, जो परमानेंट सेटलमेंट हो रही थी, उस पीरियड को हम लोग नियोलिथिक पीरियड कहेंगे, जहाँ पे पीपल बिकम्स फार्मर्स एंड हर्डर्स. जहाँ पे लोग क्या बनने लग गए, किसान बनने लग गए और हर्डर्स बनने लग गए, एनिमल्स को पालने लग गए. हाउ डिड वी बिकेम फार्मर्स. पहली बार हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग फार्मर्स कैसे बनने स्टार्ट हुए. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि किसी भी जगह की डेवलपमेंट, ह्यूमन इवोल्यूशंस इज एवरीथिंग डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस. तो पहली बार क्या हुआ कि अर्थ पे क्लाइमेट चेंज हुआ, इनेबल अस टू ऑब्जर्व एडिबल प्लांट. हाउ सीड्स ब्रोकन ऑफ स्टॉक्स फेल एंड न्यू प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम देम. सबसे पहले समझो कि हुआ क्या एक्चुअली. देखो, ऑन दिस टाइम क्या हो रहा था कि इस वक्त अर्थ की क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है वो धीरे धीरे रिलेटिवली वार्म कंडीशन हो रही थी, मतलब गर्म होने लग गई. इससे पहले तक जो कंडीशन थी वो काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट की थी, लेकिन इस वक्त कंडीशन वार्म होने लग गई. तो वार्म कंडीशंस की वजह से अर्थ पे क्या शुरू हुआ, ग्रासलैंड्स होने शुरू हो गए, प्लांटेशन शुरू हो गई. और उसी ग्रासलैंड्स में हमें पहली बार एडिबल प्लांट्स भी देखने को मिला, लाइक वीट, बार्ले, मेज़, दीज काइंड्स ऑफ प्लांटेशंस. और फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कैसे ये प्लांट ग्रो होते हैं और इसी के बीज वापस ज़मीन में गिरते हैं और देन दे वर स्प्रॉटेड एंड एक न्यू प्लांट्स कैसे ग्रो होता है. इस प्रोसेस को हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया और देन वी आर एक्सपीरियंस्ड द एग्रीकल्चरल प्रोसेस. और फिर हम लोगों ने क्या करा, एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस को एक्सपीरियंस किया और फिर हम लोगों ने उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. तो हम लोगों ने क्या किया कि फार्मर्स बन गए और हम लोग एग्रीकल्चर्स को स्टार्ट करने लगे उस टाइम से. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग एडिबल प्लांट्स ने खोज निकाले, तो अब क्योंकि वो प्लांट्स खाने लायक हैं तो उसे हमें बचाना भी पड़ेगा फ्रॉम द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि जान गए कि उस प्लांट्स को किस बर्ड से, किस एनिमल से हार्म है, हमें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो फिर हम लोगों ने उसे एनिमल्स से और बर्ड से प्रोटेक्ट करना भी सीखा और स्टार्ट करा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगी, हाउ डिड वी बिकम हर्डर्स. हर्डर्स कैसे बने हम लोग एनिमल्स को कैसे पालने लगे. तो वी कुड टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड्स. हम लोग क्या करते थे, अपने घरों के अगल बगल फूड रख देते थे एनिमल्स को खाने के लिए. और जब वो खाने आते थे वहाँ पे, तो वो क्या करते थे कि ये चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करने लगे एनिमल्स कि वहाँ पे मुझे फूड मिलता है, और वो रेगुलर बेसिस पे वहाँ जाने लग गए खाने के लिए.
फिर हम लोगों ने क्या करा कि उसी एनिमल्स को और इनकरेज कर करके अपने पास डोमेस्टिकेट करना शुरू करा, रखना शुरू करा, क्योंकि वो जेंटली एनिमल थे, मतलब वो वाइल्ड एनिमल्स नहीं थे, एग्रेसिव नहीं थे। तो जो जेंटल एनिमल्स थे उनको हम लोगों ने डोमेस्टिकेट करना सबसे पहले शुरू करा। तो मोस्ट ऑफ दीज वेयर कैटल्स, सीप एंड गोट्स। ये ज़्यादातर क्या होते थे, कैटल्स होते थे, सीप्स होते थे या गोट्स होते थे। और इनको हम क्या करने लगे, घास खिलाने लगे। एंड देन वी वर बिकम अ हर्डर्स, वी बिकेम हर्डर्स। फर्स्ट एनिमल, सबसे पहली जो हम लोगों ने एनिमल को टेम करा वो थे वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ डॉग, मतलब कि जो डॉग्स के पहले के जो जनरेशन्स जो वाइल्ड थे, जो जंगल में रहने वाले डॉग्स थे, उनको हम लोगों ने पहली बार टेम करना शुरू करा। वो जेंटल थे, उतने एग्रेसिव नहीं थे। वाइल्ड कह देने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो जेंटल थे। पहली बार हम लोगों ने एंसेस्टर्स ऑफ डॉग्स को करा टेम। देन हम लोगों ने कैटल, सीप और गोट को भी करना स्टार्ट करा, क्योंकि ये काफ़ी जेंटल होते थे। एंड द टेमिंग ऑफ एनिमल्स इज़ नोन एज द डोमेस्टिकेशन। ठीक है, जब हम लोगों ने एनिमल्स को टेम करना शुरू करा, उन्हें पालना शुरू करा, इस प्रोसेस को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं था कि रातों रात ये चीज़ें चेंज होने लग गई। दीज आर अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें टाइम लग रहा था, बहुत धीरे 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 हम लोगों ने इन प्रोसेस को इवॉल्व करा, डेवलप किया। इन इट पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। अब इसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स ने प्लांट ग्रो करवाना शुरू करा टाइम टू टाइम, और हम लोगों ने प्लांट्स की खोज करी, और फिर हम लोग प्लांटेशंस और ग्रो करें। साथ ही साथ एनिमल्स को भी हम लोग देख रेख करने लग गए थे। डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड वंस बिकॉज वी सेलेक्ट देम। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो एनिमल्स थे उनको कैटेगराइज करना सीख चुके थे कि वाइल्ड एनिमल्स कौन है और जो जेंटल एनिमल है जो कि डोमेस्टिकेशन के लिए सही है वो कौन है। तो उन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग करके जो जेंटल एनिमल थे उनको टेम करना शुरू करा, उन्हें हम लोग डोमेस्टिकेट करते थे, और वाइल्ड एनिमल से खुद को बचा करके रखते थे। लेस डिजीज प्रॉन ग्रेन्स येल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दैट कैन बियर वेट ऑफ द राइप ग्रेन। और उसके बाद हम लोगों ने स्टोर रूम्स बनाना शुरू करा। डिजीज प्रॉन्स ग्रेन्स जो एरियाज होती है वो क्या, कैसे डिजीज आती है, लोगों के अंदर किस तरह से बीमारियां आने लग जाती है, ग्रेन्स को हमें कैसे और ज़्यादा येल्डिंग्स बनाना है, मतलब और ज़्यादा उपजाऊ बनाना है, स्टॉक्स हम लोगों को और बेटर कैसे बनाना है, ताकि हम लोग जो राइप ग्रेन है, मतलब कि जो ग्रेन सड़ती है, उसको उससे बचा सकें। तो उस चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे क्या करें, डेवलप करना सीखें, और उस चीज़ को भी हम लोग प्रैक्टिस में लेकर के आने लगे। एंड उस टाइम जो एनिमल्स होते थे ना, उनकी टीथ और हॉर्न्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी। आज के डेट में जो आप जो देखते हो काऊ की या फिर बफलोज की हॉर्न्स, दीज आर relatively short in comparison to the ancient one, है ना। तो आज के डेट में जो एनिमल्स की हॉर्न्स है और या फिर टीथ है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इन कंपैरिजन टू द एंशिएंट वन वो छोटी होती है। कि ये जो एनिमल्स होते थे उनकी टीथ एंड हॉर्न्स आर वेरी वेरी लार्जर दैन नाउ। फिर आते हैं पाकिस्तान पे, जहाँ पे हमें पहली बार मेरघर के अंदर ये एक ऐसा एविडेंसेस मिलता है जहाँ पे हमें दिखता है कि सेटल्ड लाइफस्टाइल कैसे शुरू हुई थी पहली बार। तो वहाँ हमें एनिमल्स की बोन्स मिली वेरियस लेवल्स की, ठीक है, मतलब छोटे बड़े अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। पहले वहाँ पे देखा गया कि इनिशियली पिग्स एंड डियर्स फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। पाकिस्तान के मेरघर में हम जो केव्स मिलते हैं हमें न्यूलिथिक पीरियड की, उसमें हम देखते हैं कि एनिमल्स जो है वो गोट्स एंड डियर्स वो डोमेस्टिकेटेड एट द टाइम। बिकॉज कैसे पता चला हमें, क्योंकि जो केव्स पे जो पेंटिंग्स होती थी, जो ड्राइंग्स बनाई गई हुई थी उस वक्त की, या फिर हमें जो फॉसिल्स मिली उसमें हमें इस चीज़ों का पता लगा। देन बोन्स ऑफ सीप एंड गोट्स लैटर ऑफ द कैटल, मतलब उसके बाद हमें क्या मिला कि सीप और गोट की बोन्स मिली। एंड देन आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर दैट सीप और गोट की बोन्स मिलने के बाद हमें कैटल्स के एविडेंस मिलते हैं कि हम लोगों ने उसके बाद कैटल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। पहली बार हमें वीट की जो प्लांटेशन है, वीट की जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, वो हमें मेरघर में ही दिखती है, ये देख सकते हो आप। और वो कहाँ है, प्रेजेंट है पाकिस्तान में। राइस फाउंड इन द कोल्डीवा, कोल्डीवा जो पहली बार है वहाँ हमें राइस की एग्रीकल्चर दिखती है, और जो है उत्तर प्रदेश में। याद रखना कि वीट पहली बार हमें न्यूलिथिक पीरियड में मिली, एंड in the Pakistan Meerghar region, and rice found in the Koldiva, the present day of the Oris. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीख लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना जान गए, और एनिमल्स से और बर्ड्स से एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना जान गए, डिजीज़ के बारे में थोड़ी बहुत समझ आ गई। तो अब क्या है कि भाई, अब जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि पहले हमें उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमें
नेचुरल कैलामिटीज़ से और फिर एनिमल्स से, बर्ड्स से प्रोटेक्ट करना होगा, सड़ने से बचाना होगा टू बिकम राइप। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ए न्यू वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ हमारा, और उसके बाद हम लोग एक परमानेंट सेटलमेंट बना करके रखने लग गए, जहाँ पे हम लोग खेती करते थे, जहाँ हमारी एनिमल्स थी, वहीं हम लोगों ने अपना एक शेल्टर्ड बनाना शुरू करा, एक हैबिटेट बनाना शुरू करा जो परमानेंट हुआ। टाइम टू टाइम, बहुत टाइम के बाद वो ज़्यादा इवॉल्व होता चला गया, एज वी नो डैट कि वो पहले केव्स में रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने हट्स बनाना स्टार्ट करा, रॉक्स के केव्स बनाए, रॉक्स के छोटे छोटे घर जैसे बनाना शुरू किया उन लोगों ने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूम्स बनाए, मतलब एक रूम के अंदर अलग अलग जगह जहाँ पे वो एक रह रहे हैं, कहीं पे खाना बना रहे हैं और कहीं पे अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर कर पा रहे हैं। तो दे इनेबल इस ग्रेन्स स्टोरेज। फिर उन लोगों ने ग्रेन्स स्टोरेज को स्टोर करना शुरू करा। उसके बाद जब स्टोर करेंगे तो भाई बर्तन भी तो चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, फिर स्टार्ट मेकिंग क्ले पॉट्स। फिर उन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए, बास्केट्स उन लोगों ने बनाना शुरू करा, ठीक है, बास्केट बिनना शुरू करा, जो वीव करते हैं ना लोग बास्केट, वो बुनना शुरू करा। फिर उसके बाद उन्होंने डिग पिट्स, मतलब गड्ढे खोदने शुरू करे, गड्ढे खोद करके उसमें उन लोगों ने क्या करा, उन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अंदर सेफली रखना स्टार्ट करा। फिर जब देखो, अब क्योंकि क्ले पॉट बन गया है तो फिर हो सकता है कि क्रिएटिविटी थोड़ा लोगों में आने लग गई हो, ठीक है, कि अब उस पर अपनी लोग कलाकारी दिखाने लग गए हैं, तो इसीलिए उस अर्थन पॉट्स को, क्ले पॉट्स को अब डिज़ाइन भी देना शुरू करें हम लोग, उन लोगों ने। देख सकते हो यहाँ पे आपकी ये जो फोटो बना हुआ है, ये वही उसी क्ले पॉट्स की है जिसके ऊपर वो डिज़ाइन भी बनी हुई है। और इस डिज़ाइन से हमें ये भी पता चलता है आज की डेट में कि जो एनिमल्स हैं उनकी फ़ोटो यहाँ बनी हुई है, जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ बनी हुई है। तो भाई ये समझो ना कि मतलब जो वो लोग उस वक्त देखेंगे वही तो बनाएंगे। आज के डेट में आप कुछ भी इमेजिनेशन करते हो, वो आप तभी करते हो जब आप उस किसी चीज़ को देखे हुए होते हो, या फिर आप कोई ड्राइंग करते हो, या फिर कोई आर्ट करते हो। आपके नज़र में, आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें आप देखते हो उस चीज़ को ही बनाते हो, है कि नहीं। तो वो उन लोगों ने जिन जिन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों की तस्वीरें बनाई, और इससे हमें पता चला कि उस वक्त वो सारे एनिमल्स, वो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। फिर एनिमल्स, जो नेचुरल स्टोर्स ऑफ फूड एंड मीट, एनिमल्स के लिए हम लोगों ने स्टोर बनाना शुरू करा, जिसमें हम लोग एनिमल्स प्रोडक्ट्स लाइक मीट्स को प्रिजर्व करना शुरू करें, ठीक है। एनिमल्स की जो स्किन होती थी उससे भी हम लोग प्रोटेक्ट करते थे कुछ चीज़ों को, ठीक है। अब देखो, हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस की, मतलब हमें घरों के ट्रेस कैसे मिलना शुरू हुए, उस वक्त जो हट्स बनाई जाती थी उसके ट्रेसेस कैसे मिलना शुरू हुए। यहाँ पे जो आप फोटोज़ देख रहे हो, ये फ़ोटोज़ है, फिर ये फ़ोटोज़ है, ये बेसिकली कहाँ की फ़ोटोज़ है, ये कश्मीर की फ़ोटो है। कश्मीर में जो जगह है बर्ज़होम, बर्ज़होम में हमें पिट हाउस देखने को मिलता है उस पीरियड की। फिर मेरघर जो मैंने बताया, वहाँ पे हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस देखने को मिला, देख सकते हो आप। उसके बाद हमें कंपार्टमेंट्स यूज़ फॉर स्टोरेज, जैसा कि मैंने बताया कि जो उस वक्त शेल्टर बन रहे थे, जो हैबिटेट लोग बना रहे थे, घर बना रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि अलग अलग स्टोर हाउस, मतलब रूम्स बनाए जा रहे थे, ताकि वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज को कर सके एक जगह पे, ठीक है। तो कंपार्टमेंट बनाई जा रही थी ताकि वो स्टोर करे अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सामान को। तो फिर है दजौली हेडिंग्स, वहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्रा वैली के नियर भी कई सारे ऐसे हाउसेस देखने को मिले। अब हमें ये भी देखने को मिला कि चाइना से हम एक प्रीसियस स्टोन्स भी देख रहे हैं, उस पीरियड में थी वहाँ पे, जिसको हम जदाइट कहते हैं। अब ये जदाइट स्टोन जो है वो कहाँ से आ रही है, चाइना से आ रही है। तो इट मीन्स कि हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे जगह से एक जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सामान को, मीन्स हम इवॉल्व कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। देन है बरियल इंडिकेट्स इन आफ्टर लाइफ। अब क्या हो रहा है कि जब हमें बरियल्स मिला, जो कब्र हमें लोगों की मिली मरने के बाद, उसमें हम आफ्टर लाइफ को भी समझ पा रहे हैं कि उस वक्त के लोगों को ये मानते थे कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। तो इससे कैसे पता चला कि आफ्टर लाइफ हो रही है, ऐसे पता चला कि बरियल्स में हमें एक डेड पर्सन की स्केलेटन मिलती है, साथ ही साथ गोट्स की भी स्केलेटन मिलती है, और कुछ फूड आइटम्स भी मिलते हैं। तो इसका मतलब जब भी किसी इंसान को दफनाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ एक गोट्स भी दफनाई जा रही है, और कुछ खाने भी रखे जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये लगता था कि मरने के बाद वो जिस जगह भी जा रहा हो, या जिस भी दूसरी दुनिया में या फिर दूसरे जन्म ले रहा हो, उस जगह उसे खाने पीने की एटलीस्ट कमी ना हो, ठीक है। तो these are the traces that we were found at different sites like in the Burzholm, Kashmir and Meerghar, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नियोलिथिक के टाइम्स में टूल्स क्या चल रहे थे। टूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोग कितने डेवलप हो चुके थे, कितनी आर्टिस्टिक्स उनकी माइंड हो चुकी थी। तो इस वक्त की जो नियोलिथिक पीरियड की टूल्स थी वो पेलियोलिथिक पीरियड से बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज करी हुई टूल्स थी, इम्प्रूव टूल्स थी, क्योंकि इस वक्त की जो टूल्स थी वो काफ़ी पॉलिश्ड और इसकी एज काफ़ी शार्प हुआ करती थी। मोर्टार्स और पेस्टल्स हमें देखने को मिला, जिससे हम क्या करते थे, ग्राइंड्स करते थे, है ना, ग्रेन्स को पीसते थे। वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली नियोलिथिक की टूल्स, जहां आप देख सकते हो कि काफ़ी शार्प टूल्स हमें देखने को मिली। बट इस वक्त ऐसा नहीं था कि पेलियोलिथिक टाइम की टूल्स, जो स्टोन टूल्स होती थी, वो ख़त्म हो गई थी यूज़ होना, वो भी यूज़ हो रही थी उस वक्त भी। और नियोलिथिक की टूल्स भी नए नए टाइप्स के और इवॉल्व टूल्स इम्प्रूव हो रहे थे, इन्वेंट किए जा रहे थे लोगों के द्वारा। डिड एवरीथिंग चेंज एवरीवेयर एट ऑल वंस? नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह पे नियोलिथिक पीरियड एक साथ नहीं शुरू हो रहा था, कहीं पे ही ओल्ड पेलियोलिथिक चल रहा हो, लैटर पेलियोलिथिक चल रहा हो, और कहीं नियोलिथिक स्टार्ट हो गया हो, या फिर कहीं पे नियोलिथिक ख़त्म हो चुका हो। ऐसे चल रहा था पूरी दुनिया में सारी जगह चीज़ें, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन मैनी एरियाज हंटिंग एंड गैदरिंग स्टिल कंटिन्यू, वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू था, एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे शुरू नहीं हुई थी। इट मीन्स वो लोग पेलियोलिथिक टाइम में ही चल रहे हैं। एल्सवेयर अ स्लो ट्रांजिशन फ्रॉम टू फार्मिंग्स एंड हर्डिंग्स वॉज सीन, बहुत ही स्लो ट्रांजिशन देखने को मिला। जैसे कि मैंने बताया कि सेटल्ड लाइफ जो है वो एक रात की बात नहीं थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन एक रात की बात नहीं थी, एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है वो एक रात की बात नहीं थी। उन सारी चीज़ों में काफ़ी ग्रेजुअल टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। वो बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजर करके स्लोली डेवलप होना स्टार्ट हुआ था उस वक्त। सम कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ एज पर द सीजनल चेंज, और यही हुआ कि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी सीजनल चेंज पर डिपेंड थी, कि जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे सीजन्स चेंज हो रहे थे, क्लाइमेटिकल कंडीशंस वहाँ की जैसी हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग्स लोगों की लाइफ और एरा, यानी कि पेलियोलिथिक एरा या नियोलिथिक एरा, वो चेंज हो रही थी। तो फाइनली इस चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया नियोलिथिक जो एरा है वो कैसे शुरू हुई, फार्मर्स और हर्डर्स कैसे बनने लगे, हम लोगों ने पहली बार एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट करी, सेटल लाइफ कैसे हम लोगों ने शुरू करा, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन में कौन कौन से एनिमल हम लोगों ने पहली बार डोमेस्टिकेट करा, लाइक एंसेस्टर्स ऑफ डॉग्स हो गए, कैटल, शीप्स, पिग्स, डियर्स, ये सारी चीज़ें। फिर एग्रीकल्चर पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वीट हो रहा है, राइस हो रहा है, बार्ले हो रहा है, इन सब को हम लोगों ने देखा कि जब अर्थ की क्लाइमेटिकल कंडीशन वार्म हो रही थी तब हम लोगों को ग्रासलैंड्स देखने को मिला, और वो ऑटोमेटिकली उसी में हमें कुछ ऐसे प्लांट्स देखने को मिले जो एडिबल हैं, जो खाने योग्य थे। उनके सीड्स वापस ज़मीन में जाते थे और वह वापस स्प्राउट होकर नए प्लांट बनाते थे। इन चीज़ों को हम लोगों ने ऑब्जर्व करा और धीरे धीरे हम लोगों ने एग्रीकल्चर सीखा। एनिमल्स के लिए हम लोग अपने घर के अगल बगल खाना रखते थे, जिससे कि एनिमल्स आए, उस खाना को खाए और वापस जाए। ये एनिमल्स की रेगुलर हैबिट में आने लग गई और धीरे धीरे हम एनिमल्स को अपने ही घर में रखने लग गए। ऐसे एनिमल्स को हम लोगों ने चूज़ करा जो जेंटल थे, जो कि एग्रेसिव नहीं थे, जो कि अटैकिंग नहीं था जिनका ज़्यादा, वो ऐसे एनिमल्स को हम लोगों ने टेम करना शुरू करा। टूल्स कौन कौन से शुरू हुई थी, तो आपको बताया कि मैंने कि इस वक्त में बहुत फाइन एज टूल शुरू हो गई थी नियोलिथिक पीरियड की, बट पेलियोलिथिक एरा की भी टूल्स कंटिन्यू थी। नियोलिथिक एरा की टूल्स भी आ गई थी उस वक्त हम लोगों के यूज में। पेस्टल्स हम लोगों ने स्टार्ट करा, मोटार्स यूज़ करा, जिससे हम लोग ग्रेन्स को पीस सकते थे। तो दीज आर द चेंजेस वॉज अकर्स ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। फाइनली इस चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया। If you have any queries, you can ask me in the comment box. I will definitely try to solve your queries. So see you in the next one with the new chapter, chapter number 4. Till then, Mihir Thakur signing off.